Sometimes all we need is a beautiful day, a little time and a few happy moments. एक संडे का खूबसूरत सा दिन था। छुट्टी का दिन था, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं, बस अपने लिए थोड़ा सा समय। आसमान बिल्कुल साफ था, हवाएं तेज थी, लेकिन उनमें एक अजीब सा सुकून था। ऐसा लग रहा था जैसे मौसम खुद मुझे बाहर निकलने के लिए बुला रहा हो। इसी खुशनुमा दिन मुझे अपनी एक अपॉइंटमेंट के लिए जाना था। रास्ते भर मैं बस मौसम को महसूस कर रही थी। कभी आसमां को देखती तो कभी पेड़ों को, कभी उन हवाओं को जो मेरे साथ साथ चल रही थी। सच कहूँ तो ऐसे दिन बार बार नहीं आते। कुछ ही देर में मैं अपने सैलून पहुंच गई। वहां हमेशा की तरह मुस्कुराते चेहरे मिले। सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन फिर भी माहौल में एक अपनापन था। मुझे देखकर उन्होंने मुस्कुराकर हाथ हिलाया और उस छोटे से इशारे ने पूरे माहौल को और भी खूबसूरत बना दिया। कुछ समय अपने लिए निकालना भी बहुत जरूरी होता है। हम अक्सर जिम्मेदारियों में इतना खो जाते हैं कि खुद के लिए कुछ पल जीना भूल जाते हैं। देखते ही देखते मेरा समय भी पूरा हो गया। कुछ अच्छी बातें, कुछ मुस्कुराहटों और कुछ सुकून भरे पलों के साथ अब वापस लौटने का समय था। और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मैं फिर से उसी दुनिया में लौट आई। कुछ देर के लिए मैं अपनी सारी जिम्मेदारियों को भूल गई थी, लेकिन बाहर निकलते ही वही जिंदगी, वही रास्ते और वही सफर मेरा इंतजार कर रहे। Sometimes the most beautiful memories come from the simplest moments. मैं चलती रही, कहीं मेरे सामने खुला आसमान था, कहीं रेलवे का एक वैगन खड़ा था जिसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत ग्राफिटी बनी हुई। कहीं लंबी सड़कें थी जो दूर तक चली गईं, कहीं कतार से बने खूबसूरत घर थे, लेकिन उन सड़कों की खामोशी जैसे कुछ कह रही थी। हरे भरे लॉन जो कुछ ही दिन पहले बर्फ की सफेद चादर से ढके हुए थे, अब हरियाली की चादर ओढ़ चुके थे। मौसम बदल चुका था और शायद प्रकृति भी यही याद दिला रही थी कि चेंज ही जिंदगी का हिस्सा है। रास्ते में मुझे फायर स्टेशन भी दिखाई दिया, जिसे मैं कुछ दिन पहले आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आगे बढ़ते हुए मेरे सामने एक खूबसूरत सा चर्च आया। मैंने उसे चारों तरफ से बहुत ही प्यार से निहारा। उसकी शांति, उसकी सुंदरता और उसके आसपास का माहौल, जैसे कुछ देर वहीं ठहर जाने का मन कर रहा था। लेकिन सफर अभी जारी था। कहते हैं कदम हमेशा आगे बढ़ने चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। और शायद यही जिंदगी का सबसे बड़ा संदेश भी है। बस इसी एहसास के साथ मैं आगे बढ़ती रही। चलते चलते मेरे सामने वो कम्युनिटी सेंटर भी आया, जहाँ कुछ समय पहले मैंने एक इन पर्सन बटर चिकन की क्लास भी ली थी। और अचानक कई पुरानी यादें एक साथ लौट आईं। कभी मैं आसमां को देखती तो कभी खूबसूरत पेड़ों को, कभी तेज हवाओं में हिलती पत्तियों की सरसराहट सुनती तो कभी दूर से आती गाड़ियों की आवाजें, कभी काले बादलों के बीच झांकता हुआ नीला आसमां मुझे अपनी ओर खींच लेता। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर अपनी भाषा में कुछ कह रहा हो और मैं बस उसे सुन रही। और चलते चलते मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा खूबसूरत सफर कब अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंच गया। घर अब सामने था। मैंने दरवाजा खोला और फिर से अपनी रोजमर्रा की दुनिया में लौट गई। बाहर की हवाएं, सड़कें, पेड़, यादें और यह पूरा सफर अब धीरे धीरे दिन का हिस्सा बन चुका था। लेकिन उनके एहसास अब भी मेरे साथ थे। अब तक मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि जाते ही मुझे बनानी है एक कप गर्मा गर्म मसाला टी। इतना अच्छा दिन था, वॉक भी जबरदस्त थी, बस मन कर रहा था कि एक कप चाय तो बनती है। घर पहुंचते ही मैंने अपना इलेक्ट्रिक केटल ऑन कर दिया ताकि पानी जल्दी से गर्म हो जाए। लेकिन तभी मुझे ख्याल आया कि चाय का मसाला तो फिनिश हो चुका है। लेकिन फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, फ्रेश मसाला बनाने में क्या टाइम लगता है। तो यहाँ पर मैंने लिया एक बोल और उसमें ऐड किए 2 टेबलस्पून्स ऑफ फेनल सीड्स यानी कि सौंफ, और साथ में ही ऐड किया 1 टेबलस्पून ग्रीन कार्डमम यानी कि छोटी इलायची।
अराउंड हाफ टेबल स्पून क्लोव्स यानी कि लौंग, और फिर मैंने यहाँ पर लिया 1 टेबल स्पून होल ब्लैक पेपर यानी कि साबुत काली मिर्च, और साथ ही मैंने इसमें यहाँ ऐड किया कुछ ब्लैक कार्डमम यानी कि ब्लैक इलायची, और यहाँ पर मैंने ऐड किया है ड्राई जिंजर। कई बार फ्रेश जिंजर अवेलेबल नहीं होता, इसलिए चाय मसाला में ड्राई जिंजर डालना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और आखिर में मैंने यहाँ ऐड किया एक सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी। क्योंकि मैं कनाडा में रहती हूँ और यहाँ वेदर काफी ठंडा रहता है, इसलिए मुझे चाय मसाला थोड़ा वार्मिंग और स्ट्रॉन्ग बनाना है। लेकिन आप अपनी कंट्री, वेदर और टेस्ट के हिसाब से स्पाइसेस को बैलेंस कर सकते हैं। अब सारे स्पाइसेस रेडी थे। मेरे पास एक छोटा सा कॉफी ग्राइंडर है जिससे मैं अपने स्पाइसेस को ग्राइंड कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे स्पाइसेस को ग्राइंडर में डाल दिया और कुछ ही सेकंड्स में इन्हें ग्राइंड कर लिया। और देखिए, जितनी देर में केटल का पानी गर्म होता है उतनी देर में यहाँ पर हमारा फ्रेश चाय मसाला भी तैयार हो चुका है। क्योंकि मसालों की फ्रेग्रेंस को प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने इसे पहले एक बोल में निकाला। थोड़ा सा ठंडा होने पर इसे मैंने एक स्मॉल एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ पर हमारा होममेड इंडियन चाय मसाला रेडी है। तो अब चलिए बनाते हैं मसाला चाय। मैंने इलेक्ट्रिक केटल का हॉट वाटर एक सॉस पैन में पोर किया। जब पानी अच्छी तरह से बॉईल होने लगा तो मैंने उसमें ऐड किया हाफ टी स्पून से थोड़ा सा ज्यादा फ्रेश चाय का मसाला, और यहाँ पर मैंने ऐड की 1 टीस्पून शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से बैलेंस कर सकते हैं। मुझे हल्की स्वीटनेस पसंद है, इसलिए मैंने सिर्फ 1 टीस्पून शुगर का इस्तेमाल किया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं 2 टी बैग्स। आप चाहें तो टी लीव्स भी यूज कर सकते हैं। मैंने इसे अच्छी तरह से बॉईल होने दिया ताकि टी बैग्स, शुगर और चाय मसाले का फ्लेवर अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। जब किचन में मसाला चाय की ब्यूटीफुल सी फ्रेग्रेंस आने लगी तो मैंने यहाँ पर इसमें पोर किया थोड़ा सा मिल्क भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैंने इसे फिर से एक अच्छा बॉईल आने दिया, और बस देखिए, हमारी गर्मा गर्म इंडियन मसाला टी रेडी हो चुकी है। मैंने जल्दी से इसे अपने कप में पोर किया, साथ में रखी कुछ कुकीज, और तभी मुझे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दी। मुझे लगा चलो देखते हैं बाहर क्या हो रहा है। तो मैं अपना चाय का कप और कुकीज लेकर पहुंच गई बालकनी में, और जब मैं बालकनी में पहुंची तब तक हल्का हल्का अंधेरा होना शुरू हो चुका था, और जो सामने मेरे व्यू था वो सच में अनएक्सपेक्टेड और बहुत ही ब्यूटीफुल था। नीचे चल रहा था बेसबॉल मैच, फ्लड लाइट्स ऑन हो चुकी थी, प्लेयर्स अपने गेम में बिजी थे, कमेंट्री की आवाजें आ रही थी, और वेदर भी बहुत ही मस्त था। आसमान साफ था और मैं अपने गर्मा गर्म मसाला चाय के साथ उस पूरे मोमेंट को एंजॉय कर रही थी। तभी मेरी नजर रेलिंग पर बैठी एक छोटी सी ब्लैक बर्ड पर पड़ी। वो भी कभी नीचे देख रही थी, कभी इधर उधर, और बैलेंस बनाते हुए आगे की तरफ बढ़ रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो भी मेरे साथ साथ इस ब्यूटीफुल इवनिंग और बेसबॉल मैच को एंजॉय कर रही थी। एक तरफ बेसबॉल मैच था, दूसरी तरफ कूल इवनिंग ब्रीज। एक तरफ मेरी गर्मा गर्म इंडियन मसाला चाय, तो दूसरी तरफ वो छोटी सी प्यारी सी बर्ड। और बस इसी खूबसूरत एहसास के साथ आज का मेरा दिन एंड हो गया। सुबह ब्यूटीफुल रोड से शुरू हुआ ये दिन सलोन तक पहुंचा। चर्च, स्ट्रीट्स और रास्ते में न जाने कितने खूबसूरत मोमेंट्स के बीच में से गुजरते हुए आखिर में एक कप मसाला चाय, कुकीज और इस ब्यूटीफुल बालकनी व्यू के साथ ये दिन खत्म हो गया। Life is not made of big moments alone. Sometimes a peaceful walk, a beautiful evening and a warm cup of tea are enough to make a day special. अगर आपको मेरा ये कैनेडियन सफरनामा पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। Until next time, take care, keep smiling and keep finding beauty in life's simple moments. Thank you so much for watching.